हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है साइलॉजिज्म, जिसका हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। ये साइलॉजिज्म चैप्टर जो है ये रीजनिंग का एक पार्ट है और पार्ट 4 ख़त्म होने के साथ साथ ही हमारा साइलॉजिज्म चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने साइलॉजिज्म के फर्स्ट 3 पार्ट्स अटेंड नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन 3 पार्ट्स को अटेंड करें। उनका डायरेक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन पार्ट्स को ख़त्म करने के बाद ही आप साइलॉजिज्म के 4th पार्ट पर आएँ। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज के पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी और ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनीथिंग दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉसिबिलिटी। यानी कि कोई भी ऐसे इवेंट जो होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में अगर हमें कंफर्म ना हो तो उसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, साइलॉजिज्म के केस में पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जो हमें कंक्लूजन पूछा हुआ है वो ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता। अगर आपको याद हो, जब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको रूल्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको एक डाउट केस पढ़ाया था, जिसमें मैंने लिखा था, एक स्पेशल लाइन थी कि डाउट केस में सारे के सारे कंक्लूजन्स फॉल्स होंगे एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी। डाउट केस में पॉसिबिलिटी का केस जब भी आएगा वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉसिबिलिटी में हमें 2 एलिमेंट्स के बीच में जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में श्योरिटी नहीं होती कि वो होगा या नहीं होगा। तो डाउट केस में उन 2 एलिमेंट्स के बीच जितनी पॉसिबिलिटी दी होंगी वो सारी ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया होगा वो सारे फॉल्स होंगे और अगर पॉसिबिलिटीज़ दी होंगी वो सारी ट्रू होंगी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है कि रीस्टेटमेंट फॉल्स होगी। ऐसा क्यों होगा, ये भी चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीस्टेटमेंट का मतलब जो लाइन आपको स्टेटमेंट में दी है सेम वही लाइन आपको कंक्लूजन में दी है, तो वो पॉसिबिलिटी के केस में फॉल्स होगी। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे आपका जेंडर पूछूं कि आप क्या हो, अगर आप लड़के हो तो आप सीधा सीधा कहोगे कि मैं लड़का हूँ। फिर मैं आपसे दोबारा सवाल करूँ कि क्या आप लड़के हो, आप यही कहोगे ना कि हाँ मैं लड़का हूँ। आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं लड़का हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, मुझे श्योरिटी नहीं है। जब आपको जिस चीज़ की श्योरिटी है, जो चीज़ आपको 100% पता है, आप उसका सीधा सीधा आंसर दोगे हाँ में, ठीक है, या ना में। उसके लिए आप ये नहीं कहोगे कि शायद मैं लड़का हो भी सकता हूँ या फिर मैं लड़की भी हो सकता हूँ, मुझे श्योरिटी नहीं है, ऐसी चीज़ आप नहीं कहोगे। तो इसीलिए जो चीज़ आपको 100% दिख रही है वेन डायग्राम में या फिर आपको स्टेटमेंट में दी हुई है, वही चीज़ वापस आपको कंक्लूजन में दी हुई है, तो इसका यही मतलब होता है कि वो चीज़ 100% ट्रू है। इसमें सोचने की बात नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब ही यही है कि वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो चीज़ आपके सामने ऑलरेडी 100% हो रही है, उसमें आप ये थोड़ी कहोगे कि शायद ये चीज़ नहीं भी हो सकती। उसमें आप कहोगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में पेन पड़ा है और मैं आपके पास आके कहता हूँ कि भाई आपके पास पेन है, तो आपको पता है कि आपकी जेब में पेन है, तो आप कहोगे हाँ मेरे पास पेन है। तो आप ये नहीं कहोगी कि यार मैंने जेब में डाला तो था, अब पता नहीं है या गायब हो गया है। ऐसी चीज़ आप नहीं कहोगे। जो चीज़ आपको दिख रही है कि आपकी जेब में पेन है, तो आप उसी वक्त कहोगे हाँ मेरी जेब में पेन है। तो ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का जिक्र सिर्फ वहीं होगा जहां आपको डाउट होगा। और थर्ड लाइन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि डायरेक्ट लिंक नहीं होगा तो इसमें सारे पॉसिबिलिटी के केस ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं होगा तो यानी हमें उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं पता होगा, और हमारी पॉसिबिलिटी यही तो चीज़ मांगती है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता हो। ठीक है, ये कुछ वर्ड सेंटेंसेस जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी दिखाए थे, इस पार्ट में मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। सबसे पहला है ओनली ए इज़ बी, इसको रिवर्स कर देंगे बन जाएगा ऑल बी इज़ ए। ओनली बन गया ऑल और ए इज़ बी बन गया बी इज़ ए। बाकी ईच, एवरी, एनी, 100% ये आएंगे ऑल में। फ्यू, लिटिल आएगा नो में। अ फ्यू, अ लिटिल आएगा सम नॉट में या फिर सम में। इसके अलावा मिनिमम, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, जनरली 1% से लेकर 90%, 99.9% तक आएगा सारे सम नॉट के केस में। कैन नेवर दिखने में पॉसिबिलिटी लगती है पर कैन नेवर होता है सम नॉट का केस, और कैन तो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारी स्टेटमेंट कह रही है सम ए इज़ बी, सम बी इज़ सी। तो हमने बनाई इसकी डायग्राम, ये आपको बनानी
आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम साइलॉजिज्म का चौथा पार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको इस टाइम भी वेन डायग्राम नहीं बनाने आती तो भाई इस पार्ट को छोड़िए, आप पहले पार्ट पे जाके वापस वेन डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना नहीं दिखाया इस वीडियो में। अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे। सम ए इज सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो आपको दिख रहा है ए और सी सर्कल्स में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ए और सी में जब कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो इसके जो एग्जैक्ट कंक्लूजन्स होते हैं वो सारे फॉल्स हो जाते हैं और पॉसिबिलिटीज़ सारी ट्रू हो जाती हैं। तो इसमें ए और सी में पॉसिबिलिटी ही पूछी हुई है तो इसमें पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन आ गई, सम सी इज़ ए। सी ए में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है और इसमें तो उन्होंने पूछा भी एग्जैक्ट आंसर है कि ए और सी में सम होना चाहिए, जबकि इनमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो डाउट केस में ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसी के साथ मैंने नेक्स्ट पार्ट को भी फॉल्स मार्क किया है। क्यों? क्योंकि सम बी इज़ नॉट सी एक नेगेटिव कंक्लूजन है, जबकि हमारी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हैं पॉजिटिव। तो ये वाली कंक्लूजन हो गया हमारा सीधा सीधा फॉल्स। सम बी इज सी इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो हमें दिख रहा है कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट ही सम बी इज सी कह रही है। तो सम बी इज सी ये एक रीस्टेटमेंट है और रीस्टेटमेंट मैंने आपको कही कि फॉल्स ही होती है पॉसिबिलिटी के केस में। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी याद रखनी तो आप वेन डायग्राम देख लीजिए। आपको सम बी इज सी दिख रहा है तो जो चीज़ आपको 100% दिख रही है आप उसमें ये चीज़ थोड़ी कहोगे कि हाँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी इसमें हो जाएगी फॉल्स और हमारा फाइनल आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ए इज बी, सम एक्स इज जेड। सम ए इज बी बना ऐसा, सम एक्स इज जेड बना ऐसा, ए बी से अलग। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन कह रहा है 69% ऑफ एक्स कैन बी बी। कैन बी बी मतलब पॉसिबिलिटी और 69% मतलब सम का केस है। एक्स और बी में सम का केस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों डाउट केस वाले हैं और डाउट केस में सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सम एक्स इज नॉट ए। एक्स और ए दोबारा डाउट केस है और सम नॉट इस बार एग्जैक्ट पूछा हुआ है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑल ए बीइंग जेड इज ए पॉसिबिलिटी, अगेन डाउट केस और डाउट केस में सारी पॉसिबिलिटी होती हैं ट्रू। सम बी इज ए पॉसिबिलिटी। ए और बी में सम का रिलेशन हमें साफ साफ दिख रहा है तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। इसमें डायरेक्ट अगर पूछा होता कि सम ए इज बी वो ट्रू होता, अगर इन्होंने आगे पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया तो वो हो जाएगा फॉल्स। नो बी इज जेड इज ए पॉसिबिलिटी। बी और जेड अगेन डाउट केस और डाउट केस में पॉसिबिलिटी ट्रू। हमारा आंसर आ गया ओनली 1, 3 and 5 फॉलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम ए इज बी, ओनली सी इज बी, फ्यू बी इज डी। सम ए इज बी बना ऐसा, ओनली सी इज बी बना ऐसा क्योंकि ये रिवर्स होके ऑल का केस बन जाएगा। फ्यू बी इज डी, फ्यू होता है नो, अब फ्यू होता है सम नॉट, फ्यू होता है नो। ठीक है, सम ए कैन बी डी, ए और डी नो डायरेक्ट लिंक, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, नो डायरेक्ट लिंक में पॉसिबिलिटी ट्रू। सेकेंड चीज आई सम डी कैन नेवर बी बी। कैन लगा हुआ है, आपको पॉसिबिलिटी का केस लग रहा होगा पर मैंने आपको अभी स्पेशल कीवर्ड्स बताए। कैन नेवर का मतलब होता है सम नॉट और डी और बी के बीच अगर नो का रिलेशन है तो सम नॉट का भी ट्रू होगा। ऐसा क्यों? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं और आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, तो कोई आपसे आके पूछे कि आप थोड़ा सा टच नहीं कर रहे एक दूसरे को तो वो तो चीज़ ट्रू होगी। जब आप पूरा ही टच नहीं कर रहे एक दूसरे को तो थोड़े से की तो बात सेम ही हुई। उसी में आया कि अगर आपने पूरा ही अपने दोस्त को टच नहीं किया, मतलब ना हाथ लगाया ना पैर लगाया, तो कोई आपसे आके पूछ दे कि आपने अपने दोस्त को पैर नहीं लगाया तो आप कहोगे हाँ मैंने नहीं लगाया। आपने तो ना हाथ लगाया ना पैर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो आप किसी ने आपके बॉडी पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा पूछ लिया कि आपने अपने दोस्त को टच नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उस बॉडी पार्ट को अपने दोस्त से टच नहीं किया। इसीलिए अगर बी और डी में नो का रिलेशन है तो सम नॉट का भी रिलेशन ट्रू होगा। वैसे ही बी और डी में अगर ऑल का रिलेशन होता तो सम का रिलेशन भी ट्रू होता, तो ये आ गया ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है सम सी इज नॉट डी। तो सी और डी मैंने आपको बताया कि सम नॉट का केस सी और डी में ट्रू होएगा। क्यों होगा? क्योंकि सम नॉट कहता है कि सी का कुछ पोर्शन डी के साथ नहीं होना चाहिए और हमें वो क्लियरली दिख रहा है जो बी वाला पोर्शन है जो सी को टच कर रहा है वो सी का ही एक पोर्शन है और वो डी के साथ नो का रिलेशनशिप बना रहा है, तो ये भी हो गया ट्रू। हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑल फॉलोज। अब आपको कंसेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ ओनली अ फ्यू का। ठीक है, ओनली अ फ्यू और फ्यू
ये तीन चीज़ें हमने अब देखनी है और इनको साथ साथ रिलेट करना है। मैंने आपको बता दिया हुआ है अ फ्यू का मतलब होता है सम या फिर सम नॉट, फ्यू का मतलब होता है नो, जबकि ओनली अ फ्यू इन दोनों को मिक्स करके बनता है। कैसे? अगर कहा है ओनली अ फ्यू ए इज़ बी, तो आप ए और बी को एक दूसरे से टच करोगे, अ फ्यू बन जाएगा इसमें सम, तो ए और बी को जैसे ही टच करोगे वो सम का रिलेशन बना देगा। साथ ही में इधर वर्ड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ओनली, तो ओनली का क्या मतलब हुआ? जो पोर्शन टच कर रहा है सिर्फ वही सम का रिलेशन बनाएगा, उसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो नो का रिलेशन बनाएगा। तो इन तीनों कीवर्ड्स को लेके मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जिसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। पहली स्टेटमेंट कह रही है अ फ्यू मेल्स आर बॉयज़, ये हमने बना दिया, अ फ्यू होता है सम। फ्यू बॉयज़ आर गर्ल्स, ये हमने बना दिया क्योंकि फ्यू होता है नो। ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर मेल्स, अब हमने गर्ल्स और मेल्स को टच करना है। हमने ऐसे टच किया और जो पोर्शन टच कर रहा है वो सम का रिलेशन बनाएगा। जो बचा हुआ पोर्शन है ये देखिए मैंने क्रॉस मारा हुआ है लाइन बना के, क्योंकि वो नो का रिलेशन बनाएगा। अब देखिए सम गर्ल्स आर मेल्स, वो हमें क्लियरली दिख रहा है तो वो हो जाएगा ट्रू। सम गर्ल्स आर नॉट मेल्स, ये पोर्शन भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्शन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा वो नो का रिलेशन बना रहा है। यूजुअली क्या होता था, सम गर्ल्स आर मेल्स होता था तो उसको हम टिक मारते थे, नॉट वाले को हम फॉल्स मानते थे, पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में सम भी ट्रू होगा और सम नॉट भी ट्रू होगा। वैसे ही सम मेल्स आर गर्ल्स ट्रू है, सम मेल्स आर नॉट गर्ल्स ट्रू है। ठीक है, हमारे साइलॉजिज्म का फोर्थ पार्ट खत्म होते ही हमारा साइलॉजिज्म भी खत्म हो गया। थैंक यू।